जरा सोचिए, आज जब सुबह आप उठे, आपकी जेब, आपकी बचत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी सब बदल चुकी है। आज से नए महीने यानी अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। आज से ट्रेन टिकट, यूपीआई, पेंशन स्कीम और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नियम बदल गए हैं। इसके अलावा पीएफ से संबंधित एक महत्वपूर्ण रूल भी इसी महीने ही लागू होने वाला है। इन बदलावों की जानकारी होना हर किसी के लिए आवश्यक है। ऐसा ना होने पर नुकसान हो सकता है। ये बदलाव सीधे आपकी जेब, आपकी बचत और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो दिक्कत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आज से नए बदलाव क्या क्या है। पहला, यूपीआई पर बड़ा बदलाव। अब यूपीआई पर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से सीधे पैसे नहीं मांग पाएंगे। एनपीसीआई ने कलेक्ट रिक्वेस्ट वाला फीचर बंद कर दिया है ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लग सके। लेकिन राहत की खबर ये है कि अब आप यूपीआई से एक बार में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज, बिजली पानी के बिल या ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीआई ऑटो पे सर्विस भी आज से शुरू हो गई है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार ऑथेंटिकेशन पूरा है। पहले ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट पर लागू था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन पर भी लागू होगा। मकसद साफ है, टिकट असली यात्रियों तक पहुंचे, दलालों तक नहीं। नेशनल पेंशन सिस्टम में अब न्यूनतम योगदान हर महीने 1,000 रुपए करना होगा, जो पहले 500 था। आज से एनपीएस में 2 टियर मिलेंगे। टियर 1 रिटायरमेंट और टैक्स बेनिफिट के साथ, टियर 2 ज्यादा लचीला लेकिन टैक्स छूट नहीं। सबसे खास, गैर सरकारी निवेशक चाहे तो पूरी रकम शेयर बाजार में भी लगा सकते हैं। साथ ही मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू हो चुका है, यानी एक ही पीआरएएन नंबर से अब आप कई स्कीमें चला सकेंगे। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अब हर प्लेटफॉर्म को MEITY से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब किसी भी रियल मनी गेमिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जुआ और सट्टेबाजी पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। गैस सिलेंडर के दाम भी बदल गए हैं। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 15 रुपए बढ़ गई है। वहीं डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की दरें और सर्विसेज अपडेट कर दी है। अब मिलेगी ओटीपी आधारित डिलीवरी, ऑनलाइन बुकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और एसएमएस नोटिफिकेशन। साथ ही छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट भी। आज से छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, एससीएसएस और सुकन्या समृद्धि योजना पर नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। इसी महीने बैंकों की 21 छुट्टियां भी रहेंगी, यानी त्योहारों के मौसम में अगर बैंकिंग का काम है तो पहले ही निपटा लें। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान कर दी गई है। 1 अक्टूबर से विदेशी यात्रियों को अब इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। वो ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भी भर सकेंगे, जिसमें किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। तो ये थे नए महीने के नए नियम, जो आपकी जेब, आपकी बचत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधा प्रभावित करेंगे। अब सवाल ये है, क्या आपने इन बदलावों के लिए खुद को तैयार कर लिया है?